हेलो वाइब्रेंट सोल्स, वेलकम टू लाइफ फिट चैनल। अगर आप एक वुमेन हैं या आपके घर में कोई फीमेल है, सिस्टर, वाइफ, डॉटर और फ्रेंड, तो आपने एक नाम पिछले कुछ सालों में बार बार सुना होगा और वो नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आज के टाइम पर हर 5 में से एक इंडियन वुमेन इससे डील कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इंटरनेट पर पीसीओएस को लेकर इतना ज्यादा डर और मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि लोग इसे एक डेडली डिजीज समझने लगते हैं। कोई कहता है तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, तो कोई कहता है ये कभी ठीक नहीं हो सकता। पर क्या ये सच है? एब्सोल्युटली नॉट। आज इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हम पीसीओएस के पीछे की प्योर साइंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के सिंपल साइंस की शुरुआत करते हैं। पीसीओएस को समझने के लिए पहले बॉडी के नॉर्मल सिस्टम को समझते हैं। हर फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। इन ओवरीज का काम होता है हर महीने एक एग को मैच्योर करना और उसे रिलीज करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। जब एग रिलीज होता है तभी पीरियड्स नॉर्मल साइकिल में आते हैं। अब बात करते हैं पीसीओएस की। इसके नाम में एक वर्ड है पॉलीसिस्टिक। तो पॉली मतलब बहुत सारे और सिस्ट मतलब छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स, जैसे बोरियां होती है ना, फ्लूइड से भरी हुई बोरियां, छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स एक बात क्लियर करते हैं, ये एक्चुअल सिस्ट या गांठें या ट्यूमर्स नहीं होते। साइंस की लैंग्वेज में ये असल में इमेच्योर एग्स, जिसको फॉलिकल्स भी कहते हैं, ये वो होते हैं। तो होता क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाता और जब एग मैच्योर ही नहीं होगा तो वो ओवरी से बाहर रिलीज नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे आधे अधूरे डेवलप्ड एग्स ओवरीज के अंदर ही रुक जाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में छोटे मोतियों की माला जैसे दिखते हैं। इसी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो बॉडी को साइकिल कंप्लीट करने का सिग्नल कैसे मिलेगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग मैच्योर क्यों नहीं हो पा रहा। इसके पीछे 2 सबसे बड़े विलियंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। चलिए उनसे मिलते हैं। तो पहला है मेल हार्मोन्स हाई एंड्रोजन्स। पहला विलियन मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में भी नेचुरल तौर पर बनते हैं, पर बहुत छोटी क्वांटिटी में। पीसीओएस में ओवरीज इन मेल हार्मोन्स को जरूरत से ज्यादा बनाने लगती हैं। जब मेल हार्मोन हाई हो जाता है तो ये एग्स की ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। इसी हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़कियों को वो सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं जो आमतौर पर मेल्स में दिखते हैं, जैसे कि फेस, चिन या चेस्ट पर डार्क थिक बाल आना, स्वीयर एक्ने जो जल्दी ठीक नहीं होते, और मेल पैटर्न जैसे बैल्डनेस यानी सिर के बीच से बाल पतले होना और झड़ना। विलियन नंबर 2 है इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये है रियल रूट कॉज। अब आते हैं सबसे बड़ी साइंस पर, जिसे 90% लोग समझ नहीं पाते। पीसीओएस सिर्फ एक ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक इशू है और इसका सीधा कनेक्शन है इंसुलिन रेसिस्टेंस से। इंसुलिन हमारी बॉडी का एक चाबी है जो पेनक्रियास से निकलती है। इसका काम होता है जो खाना हम खा रहे हैं उससे मिली शुगर यानी ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर भेजना, ताकि सेल्स को एनर्जी मिले। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस में हमारे सेल्स इस चाबी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। सेल्स का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब बॉडी सोचती है
ये सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंच रही, मुझे और इंसुलिन बनाना पड़ेगा। नतीजा क्या होता है? ब्लड में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और यही हाई इंसुलिन हमारी ओवरीज को ट्रिगर करता है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। तो देखा आपने, इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन। इंसुलिन बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, ओवुलेशन रुका और पीसीओएस हुआ। तो इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस में वेट गेन बहुत जल्दी होता है, खासकर बेली फैट, और उसे लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। साथ ही स्वीट्स और कार्ब्स की इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं और नेक या आर्म पिट्स के पास की स्किन डार्क होने लगती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में अकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। फिर दोस्तों यहां पर रुक कर दो सबसे बड़े मिथ को बर्स्ट करना बहुत जरूरी है। मिथ 1, पीसीओएस मतलब हम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। पीसीओएस जो है सब फर्टिलिटी कॉज करती है लेकिन इनफर्टिलिटी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि पीरियड्स इररेगुलर हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या मेडिकल सपोर्ट लग सकता है, मगर सही मैनेजमेंट से लाखों वुमेन नॉर्मल कंसीव करती हैं। मिथ नंबर 2 है पीरियड इंड्यूसिंग पिल्स। पिल्स से जो ब्लीडिंग होती है उसे विड्रॉल ब्लीड कहा जाता है और वो नेचुरल पीरियड नहीं होता। पिल्स सिम्टम्स को ऊपर ऊपर से दबा देती है और जो रूट कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंस उसे ठीक नहीं करती। और एक और बात जो अक्सर कोई नहीं बोलता, मेंटल हेल्थ। पीसीओएस में जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इस वजह से सीवियर मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन फील होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो प्लीज जानिए कि यह आपकी गलती नहीं है, ये हार्मोनल बायोकेमिस्ट्री की वजह से है। अब है सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हाउ टू रिवर्स इट। तो पीसीओएस का कोई मैजिक पिल नहीं है, लेकिन साइंस कहती है कि आप लाइफस्टाइल बदलकर इस प्योर साइकिल को रिवर्स कर सकते हैं। हमें बस 2 चीजों पर फोकस करना है, इंसुलिन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेमेशन कम करना है। तो एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहले है डाइट नहीं लाइफस्टाइल। हमें क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्ब्स और शुगरी फूड्स जैसे मैदा, पैक्ड जूसेस, कोलास को कम कीजिए क्योंकि ये इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। उनकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स और हाई प्रोटीन पनीर, एग्स, दाल, चिकन लीजिए। प्रोटीन और फाइबर खाने से इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज होता है। दूसरा है एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द किंग। सिर्फ कार्डियो या भागने से कम काम नहीं चलेगा। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट उठाते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स नए इंसुलिन रिसेप्टर्स बनाते हैं। मसल्स ग्लूकोज को बिना एक्स्ट्रा इंसुलिन के डायरेक्टली कंज्यूम करने लगते हैं। फिर है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर आप रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका कोर्टिसोल हाई रहेगा जो इंसुलिन को और खराब करेगा। नो फोन स्क्रीन 30 मिनट्स बिफोर बेड। तो एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पीसीओएस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक सिग्नल है कि बॉस मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस हर दिन 1% बेहतर चॉइस लेनी है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, सही डायग्नोसिस करवाएं जैसे यूसीजी और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, और अपनी बॉडी को समय दें। यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन योर डायग्नोसिस। तो अगर इस वीडियो से आपको पीसीओएस की साइंस समझ आई हो तो इसे अपनी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें जो इसे डील कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ही डर को खत्म करती है। तो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो
तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड रहिए। बाय बाय।